फ्यूचर क्या है, इसको क्यों इतनी जल्दी लोग स्वीकार कर रहे हैं, क्यों इतनी तेजी से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो साथियों इसकी अगर हम बात करें, फ्यूचर की बात करें, फुली डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है बी टाइटन। बात करें फुली ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन होते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया सेंट्रलाइज के अंदर पर्टिकुलर व्यक्ति बैठकर जब सिग्नेचर करता है तब हमें पे आउट जनरेट होता है, परंतु यहाँ पर फुली ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन होता है, यानी फुली ऑटोमेटिक तरीके से हमारा जो मेहनताना है, हमारी जो इनकम है, हमारे वॉलेट में जनरेट हो जाती है। तो ट्रांसपेरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं मेरे साथियों, दो से अधिक व्यक्ति अगर एक साधारण पेपर या स्टाम्प पेपर पे कोई अनुबंध लिखते हैं, साधारण कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसी अनुबंध को अगर हम कोडिंग के माध्यम से ब्लॉकचेन के ऊपर दर्ज कर देते हैं तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन हो गया। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज लिख दी जाती है उसमें कोई भी व्यक्ति हेर फेर नहीं कर सकता है। तो साथियों ट्रांसपेरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लगा हुआ है। ऑटो स्पिल ओवर मैकेनिज्म यहाँ पर लगा है, जिस भी व्यक्ति को जहां भी इनकम पहुंचनी होती है ऑटोमेटिक तरीके से स्पिल ओवर उन तक पहुंच जाता है। अनलिमिटेड रिसाइकल री एंट्रीज, अनलिमिटेड टाइम आप रिसाइकल करके एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन, विद इन सेकंड पलक झपकते ही जिस भी व्यक्ति को जिसका मेहनताना पहुंचना होता है उसको विद इन सेकंड पहुंच जाता है मेरे साथियों। नो विड्रॉल चार्जेस, यानी कि यहाँ पर हिडन चार्जेस कटिंग इस टाइप की कुछ भी नहीं है। नो विड्रॉल चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, नो एडमिन कंट्रोल, नो ओनर कंट्रोल। अब ओनर कंट्रोल नहीं है तो सीधी सी बात है, ये नो कंपनी, यानी कि यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है और कंपनी से संबंधित जो भी फीचर होते हैं वो सभी फीचर यहाँ पर नहीं है मेरे साथियों। नो कंपनी डिपेंडेंसी। इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड, इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड मेरे साथियों ये है कि इस ब्लॉकचेन कोड के अंदर, यानी ब्लॉकचेन जो बी टाइटन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से कोई भी एक सिस्टम यहीं से जनरेट करके नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया है। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पर है। अर्निंग पोटेंशियल की मैं बात करूं साथियों, आपकी चाहत कितनी है, आप कितना चाहते हैं, 24/7 अनलिमिटेड इनकम आप यहाँ से कर सकते हैं। सेल्फ सस्टेनेबल रिवार्ड साइकिल, ये हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस और कोड बेस्ड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। एंटी मैनिपुलेशन मैकेनिज्म भी यहाँ पर लगा हुआ है। और बात करें रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट, ये सभी फीचर्स यहाँ पर हैं। और बहुत सारे सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा पीबीबीबी, सीसीएसपीआरबी, ऐसा कुछ भी हिडन फीचर यहाँ पर नहीं है। तो बहुत सारी इसकी यूएसपीज हैं। चलिए आप अब हम चलते हैं मुख्य पॉइंट पे। शुरुआत कैसे करें, हर एक व्यक्ति यही जानना चाहता है कि मेरा फायदा क्या होगा। अब यहाँ पर टकटकी लगाकर ध्यानपूर्वक आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से मुख्य आपके फायदे की बात यहाँ से शुरुआत होने वाली। तो चलिए साथियों अब देखते हैं कि यहाँ पर शुरुआत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैंने आपको कहा था यहाँ पर एंटी मैनिपुलेशन मैकेनिज्म लगा हुआ है पिछली स्लाइड में, वो ये है एंटी मैनिपुलेशन मैकेनिज्म। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी बहुत बड़ा लीडर है, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर सिंगल स्लॉट से ही एंट्री सिस्टम के अंदर मिलती है। यानी कितना, 0.001 से ही वो यहाँ पर एंटर हो सकते हैं और यहीं से वर्किंग करके वो सेकंड स्लॉट की यात्रा करेंगे, थर्ड स्लॉट की करेंगे, फोर्थ स्लॉट की करेंगे और 12वें स्लॉट तक यहीं से एक सिंगल स्लॉट से ही काम करते हुए उनको जाना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने देखा है कि वहां पर एक साथ में चतुर चमत्कारी जो इन्वेस्टर या लीडर्स होते हैं वो एक साथ में सभी के सभी स्लॉट्स बाय करके आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, पर यहाँ पर ऐसी कोई गुंजाइश, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है। चलिए अब यहाँ पर इस पजल को समझने का प्रयास करते हैं कि ये पजल है, एक इमेज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनको जोड़कर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। वो पजल क्या है, ये अभी मैंने आपको यहाँ पर यू मतलब आप हैं, अभी आप इस जूम पर हैं, आपको सिस्टम समझ में आएगा। आप इस सिस्टम को जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया उनके माध्यम से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत जब आप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने आपके साथ में फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन, यानी कि दो लोग आपके सहयोग में, सपोर्ट में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मिलते हैं आपको। अब ये दो लोगों के माध्यम से, दो लोग और एक व्यक्ति आप, यानी कि तीन लोग मिलकर यहाँ पर आपकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथियों ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा कहीं भी नहीं है जो व्यक्ति आपको हाथ पकड़ के या आपको सिखाकर आगे इनकम करने की आपको सलाह दे, पर यहाँ पर बी टाइटन के अंदर ये सुविधा है कि आपके साथ में बाय डिफॉल्ट दो लोग मिलते हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर स्लॉट जो है
12 हैं और पहले स्लॉट से दूसरे स्लॉट पर पहुंचने की जर्नी कैसे होती है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक स्लॉट बाय करता है, यानी एक स्लॉट बाय करता है। तो पहला पर्सन स्लॉट बाय करता है, पहले स्थान पे आता है। दूसरा व्यक्ति स्लॉट बाय करता है, दूसरे स्थान पे आता है। तीसरा व्यक्ति स्लॉट बाय करता है, तीसरे स्थान पे आता है। चौथे व्यक्ति का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होल्ड होता है और पांचवा जैसे ही आता है, पांचवें स्थान पे व्यक्ति आता है। ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। जैसे ही आपके स्ट्रक्चर के अंदर आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर्सन आएंगे, आप सेकंड स्लॉट में एंटर कर जाएंगे। और जैसे ही सेकंड के अंदर यही लोग आगे पहुंचेंगे और सेकंड के अंदर 5 लोग पहुंच जाएंगे, आपका थर्ड स्लॉट ओपन हो जाएगा। थर्ड स्लॉट के अंदर 5 लोग पहुंचेंगे, फोर्थ स्लॉट ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि पहले स्लॉट से दूसरे स्लॉट पर कैसे पहुंचेंगे आप, दूसरे से तीसरे पर, और तीसरे से चौथे, और चौथे से अनलिमिटेड यानी जो 12 स्लॉट तक की है वहां तक की यात्रा हम कैसे करेंगे। अब इस मैकेनिज्म में हम बात करते हैं हमें इनकम कैसे कैसे जनरेट होती है। तो देखिए साथियों, ये स्लॉट है, ये मैट्रिक्स है आपका। इस मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स कहाँ खुला है, आपका जो फर्स्ट अपलाइन है उसके स्लॉट के अंदर खुला है, यानी आपको स्थान मिला है आपके अपलाइन के स्लॉट में, यू पोजीशन। अब जैसे ही आप अपने द्वारा कोई फर्स्ट पार्टनर को ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट स्थान पे वो आता है। सेकंड पार्टनर को ज्वाइन करते हैं, सेकंड स्थान पे आता है। अब ये फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर कहां पर जाता है, इनका ये स्ट्रक्चर इनका कहां पर जाता है, इनका स्ट्रक्चर पहले पार्टनर का स्ट्रक्चर चला जाता है आपके फर्स्ट अप्लाई के स्ट्रक्चर में। सिचुएशन अनुसार इनका इनकम जहां भी पहुंचना होता है वहां पर ये ऑटोमेटिक तरीके से चला जाता है। सेकंड पार्टनर आपके स्ट्रक्चर में है, पर ये यहाँ से आपके सेकंड अप्लाइन के स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। सिचुएशन अनुसार इनका इनकम जिसको पहुंचना होता है, उनका इनकम उनको पहुंच जाता है। यानी कि फर्स्ट पर्सन ने मैट्रिक्स बाय किया, सेकंड पर्सन ने मैट्रिक्स बाय किया, ये फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन के स्ट्रक्चर में चले गए। सिचुएशन अनुसार इनको जो भी स्थान मिला उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का इनकम ऑटोमेटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि फर्स्ट अपलाइन को इनकम फर्स्ट अपलाइन के स्ट्रक्चर में गए हैं, ना कि फर्स्ट अपलाइन को ही इनकम इन्होंने दे दी है। सिचुएशन अनुसार जिसको भी जो इनकम पहुंचनी होती है, ये पहले और दूसरे पर्सन की इनकम उनको पहुंच जाती है। अब आते हैं हमारे बीच में तीसरा पर्सन। तीसरा पर्सन यू, यानी इनकम आपको विद इन सेकंड मिल जाती है। अब चौथे और पांचवा पर्सन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनका होल्ड होता है, और जैसे ही पांचवा पर्सन आता है, चौथे का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होल्ड होता है, पांचवा जैसे ही आता है आपका अगला स्लॉट ऑटोमेटिक तरीके से बाय हो जाता है। जैसे ही छठवां पर्सन आता है, छठवें स्थान पे 100% इनकम आपको हो जाती है। सातवां पर्सन आता है, सातवें स्थान पे 100% इनकम चली जाती है आपके फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनर की ओर। जो पहला डायरेक्ट पार्टनर है उसकी ओर सातवें स्थान की इनकम चली जाती है। ध्यानपूर्वक सुनिए इस बात को। आपके सातवें स्ट्रक्चर में सातवें स्थान पे जो भी व्यक्ति आता है उसकी इनकम जाती है आपके फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनर को, और फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनर को ये इनकम लेने के लिए अपने 2 डायरेक्ट पार्टनर कर लेने कंपलसरी है। आठवां और नवा पार्टनर आता है, आठवें और नवे स्थान पे आता है, 100% इनकम आपकी ओर जाती है। जैसे ही 10वें स्थान पे कोई पार्टनर आता है, 10वें स्थान वाले पार्टनर की इनकम चली जाती है आपके सेकंड डायरेक्ट पार्टनर की ओर। सेकंड डायरेक्ट को ये इनकम लेने के लिए अपने 2 डायरेक्ट कंप्लीट करने होते हैं। और 11वें और 12वें स्थान का इनकम भी आता है आपको 11वें और 12वें पार्टनर का, यानी कि ये स्ट्रक्चर 11वें और 12वें स्थान में आए तो इनकम आपको आती है। 13वें स्थान की इनकम जाती है आपके सेकंड फर्स्ट डाउनलाइन के फर्स्ट डाउनलाइन को, यानी जो आपका पहला पार्टनर है, पहला डायरेक्ट है, उसने जो पहला डायरेक्ट लगाया होगा, या जिनके 2 कंप्लीट होंगे आपके सेकंड लेयर में, जिनके 2 कंप्लीट होंगे उनको ये इनकम चला जाता है। और फिर से 14वें लेवल का जो इनकम है, 14वें स्थान का इनकम है, 14वें स्थान का इनकम क्या होगा, ये रिसाइकल करते हुए आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में पहुंचेगा। और अपलाइन के स्ट्रक्चर में जो भी स्थान इनको मिलेगा, यानी आपके स्लॉट को रिसाइकल करने के बाद जो भी स्थान मिलेगा उस स्थान के अकॉर्डिंग ये इनकम जनरेट हो जाएगी। जैसे कि मान के चलें अपलाइन के स्ट्रक्चर में गया और अपलाइन के स्ट्रक्चर में मान के चलिए यहाँ पर बैठ गया तो उनके अपलाइन को चला जाएगा, यहाँ पर बैठ गया तो उनके अपलाइन के अपलाइन को चला गया, यहाँ पर बैठा तो आपके अपलाइन को मिल जाएगा, यहाँ पर बैठा तो ये नेक्स्ट स्लॉट के लिए या रॉयल पूल के लिए चला जाएगा, यहाँ पर बैठा तो फिर से। तो इस तरीके से ये इनकम रिसाइकल के बाद में डिस्ट्रीब्यूट होती है। आइए हम देखते हैं, इसमें 14 लोगों का स्थान है, 14 लोगों से 2 इनकम चली जाती है आपकी अपलाइन, फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन के स्ट्रक्चर की ओर। 6 इनकम आती हैं आपको, 2 इनकम जाती हैं आपके न्यू स्लॉट अपग्रेड करने के लिए, मतलब न्यू स्लॉट बाइंग के लिए,
3 इनकम जाती हैं आपकी ग्रो लाइन में और 1 इनकम आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में रिसाइकल होते हुए जाती है, और जो सिचुएशन अनुसार ये इनकम जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है वो इनकम वहां पर चली जाती है। अब चलते हैं मेरे साथियों, हमने स्लॉट को तो रिसाइकल कर लिया और प्रत्येक स्लॉट का पहले स्लॉट से लेकर 12वें स्लॉट तक का फर्स्ट टाइम में यही इसी तरीके से मैकेनिज्म काम करेगा। और जैसे ही जब आप रिसाइकल कर लेंगे तो रिसाइकल करने के बाद ये मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। अब समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन फिर से आपके रिसाइकल में भरता है, इनकम चली जाती है आपके फर्स्ट अपलाइन के स्ट्रक्चर में, सिचुएशन अनुसार ये इनकम जिसको पहुंचनी होती है पहुंच जाती है। सेकंड अपलाइन के स्ट्रक्चर में सेकंड पार्टनर जाता है, सिचुएशन अनुसार इनकी इनकम चली जाती है। थर्ड पार्टनर आता है, 100% ये इनकम आपको आती है, पत्थर की लकीर है ये आपको आएगी तीसरे पर्सन की। चौथा पर्सन यहाँ पर रॉयल पूल के अंदर इनकम चला जाता है इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, इसका क्या होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। 5वां स्थान जैसे ही भरेगा 100% तो आपको आएगी। 6वें की इनकम 100% आपको आएगी। फिर से पुनः 7वां पर्सन आएगा, 7वें स्थान पे आएगा, इनकम आपके फर्स्ट डायरेक्ट की ओर जाएगी। और 8वें और 9वें की इनकम फिर से आपको आ जाएगी। 10वें की इनकम आपके सेकंड डायरेक्ट की ओर चली जाएगी। 11वें और 12वें पर्सन की इनकम 100% आपकी ओर आ जाएगी। 13वें पर्सन की इनकम चली जाएगी आपके फर्स्ट डायरेक्ट की ओर। और 14वें पार्टनर जैसे ही 14वां स्थान पे 14वां पार्टनर कोई भी मैट्रिक्स लेकर आएगा, फिर से पुनः ये रिसाइकल होकर आपके अपलाइन के स्लॉट में पहुंच जाएगा। जो भी स्थान मिलेगा आपको वो स्थान आपको मिल जाएगा। सिचुएशन अनुसार जिसको भी जो इनकम पहुंचनी होगी वो सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच जाएगी। अभी देखिए साथियों, यहाँ पर 2 इनकम आपके फर्स्ट अपलाइन और सेकंड अपलाइन के स्ट्रक्चर में जा रही है। 7 इनकम, ये 100% 7 इनकम आपको आनी है, मतलब आनी है 0.007 BTC, ये आनी है। 1 इनकम चली जाती है रॉयल पूल के अंदर, 3 इनकम आपकी ग्रो लाइन में और 1 इनकम आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करते हुए आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाती है। तो इस तरीके से हमने ये देखा रिसाइकल के बाद में किस तरीके से हमारा मैकेनिज्म काम करता है। मैं समझता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, नोट्स बनाए होंगे तो और अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर। ये सिंगल साइकिल मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर सारा कैलकुलेशन बेस्ड सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप पहले स्लॉट से लेके 12वें स्लॉट तक सिंगल बार स्लॉट को भरते हुए चले जाते हैं तो इनकम कितनी हो जाती है। अगर आपने एक बार सारे स्लॉट को भर के खाली किया तो 32.761 BTC, 32 पॉइंट, यानी कि आप लगभग 32 BTC के प्लस इनकम जनरेट यहाँ पर कर लेंगे एक बार रिसाइकल करने के बाद। अगर आपने मल्टी टाइम रिसाइकल कर लिया इसको तो कितना इनकम हो सकता है। मल्टी टाइम की बात करें, आप रिसाइकल करते हुए 12वें स्लॉट तक पहुंच गए और एक बार आपने 12वें स्लॉट को रिसाइकल कर लिया तो 18 बिटकॉइन, 18 प्लस बिटकॉइन आपने कमा लिया और तब तक पहला स्लॉट आपका 12 बार रिसाइकल हो चुका होगा और इनकम जनरेट हो चुकी होगी 0.084 BTC। और इस तरीके से अगर आप चलते चलेगा, दूसरा स्लॉट 11 बार, तीसरा स्लॉट 10 बार, चौथा स्लॉट 9 बार, 5 बार, 8 बार और छठा 7 बार। इस तरीके से अगर आप मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हुए चले गए, अभी इसमें टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं मेरे साथियों, ये आपकी सुविधा अनुसार जब आप चाहें तब ये कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने इस तरीके से कंप्लीट किया तो यहाँ पर 61 BTC का एक रोड मैप दिया है। ये एक रोड मैप है, यहाँ पे कोई आगे कंडीशन नहीं लगी कि 61 के बाद आप नहीं कमा सकते या 61 से कम नहीं कमा सकते या ज्यादा नहीं कमा सकते। ये आपकी चाहतों के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप कितना अर्न करना चाहते हैं, कितना वर्किंग करना चाहते हैं। तो साथियों हमने 61 BTC का ये आपको एक रोड मैप दिया और 61 BTC को अर्न करने के लिए आपके साथ में निरंतर टीम वॉरियर का ये जूम लाइव आपके साथ में रहेगा और निरंतर आपके सहयोग में यहाँ पर रहेंगे। तो बात करें मेरे साथियों, यहाँ पर एक आइडिया स्वरूप समझने की बात करते हैं। रिसाइकल के बाद अगर हम देखें कैलकुलेशन 0.007 पहले स्लॉट से इनकम आता है, जो कि अगर हम देखें वन टाइम के रिसाइकल पे लगभग 49,000 रुपए का इनकम आता है। और यही पहले स्लॉट को अगर आपने 12 बार रिसाइकल कर लिया तो ये इनकम आता है 5,88,000 रुपए। दूसरे स्लॉट को जिसमें इनकम आता है 0.014 BTC, अगर वन टाइम आपने रिसाइकल किया तो 98,000 रुपए का लगभग इनकम आता है। और यही सेकंड स्लॉट को आपने 11 बार रिसाइकल किया तो लगभग 10,78,000 रुपए का इनकम आता है। ये मैं आपको BTC को कैलकुलेशन
INR में करके दिखा रहा हूं मेरे साथियों। तीसरे स्लॉट को अगर आपने केवल एक बार रिसाइकिल किया 1,96,000 रुपए की इनकम होती है, और तीसरे स्लॉट को ही अगर आपने 10 बार रिसाइकिल कर दिया तो लगभग 19 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। चौथे स्लॉट को अगर आपने सिंगल टाइम रिसाइकिल किया 3,92,000 रुपए की इनकम होती है, और चौथे स्लॉट को 9 बार रिसाइकिल करने पर 35,88,000 रुपए की इनकम होती है। पांचवें स्लॉट को अगर आपने सिंगल टाइम रिसाइकिल किया 7,84,000 रुपए की इनकम होती है पांचवें स्लॉट को केवल एक बार रिसाइकिल करने पर। और यही अगर आपने 8 बार रिसाइकिल कर लिया तो 62,72,000 रुपए की इनकम होती है। और छठवें स्लॉट को केवल सिंगल बार एक बार रिसाइकिल करने पर 15,68,000 रुपए की इनकम होती है। और यही छठवें स्लॉट को अगर आपने 7 बार रिसाइकिल कर लिया तो 1,91,00,000 रुपए की इनकम होती है। मुझे नहीं पता आपके जीवन में 1,91,00,000 रुपए कितना वैल्यू रखता है, कितने सपने पूरे हो सकते हैं आपके। अगर मैं इसको सिंगल टाइम को कैलकुलेशन करूं, इसको जोड़ूं, तो ये इनकम निकल के आती है लगभग 30 लाख प्लस की। और मल्टी टाइम को अगर पूरा जोड़ दिया जाए छठवें स्लॉट तक का इनकम को, तो ये इनकम निकल के आती है 2,44,00,000 रुपए की इनकम। 2,44,00,000 रुपए की। ये कैलकुलेशन आपके लिए एक आइडिया स्वरूप है। इस आइडिया के अनुसार अगर आप चलते हैं तो ऐसा आपके जीवन में हो सकता है मेरे साथियों, ऐसा आप फुलफिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेम तरीके से, अगर मल्टी टाइम को अगर आप 12वें स्लॉट तक रिसाइकिल करते हुए जाते हैं तो 12वें स्लॉट तक का 61 बीटीसी का वैल्यू कितना होता है INR में, तो 61 बीटीसी का वैल्यू होता है मेरे साथियों 44,83,00,000 रुपए से प्लस का इनकम। और ये डिपेंड करता है बीटीसी की वैल्यू के ऊपर। ये जो 44 लाख रुपए है ये अप डाउन भी हो सकता है, जो बीटीसी की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेशन दिया है। कितना 0.001 7,000 रुपए वैल्यू के साथ में ये कैलकुलेशन दिया है। ये अप या डाउन हो सकता है। तो चलिए साथियों ये कैलकुलेशन समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं 0.001 यानी 7,000 रुपए से शुरुआत करते हैं। 12 स्लॉट की यात्रा में मैंने आपको बताया 61 बीटीसी की यात्रा कंप्लीट होती है। और अगर यहाँ पर एक बीटीसी का प्राइस $70,000 लेते हैं, डॉलर का प्राइस बाइनेंस के अनुसार 105 रुपए लेते हैं, तो मेरे साथियों यहाँ पर 73,50,000 रुपए का एक बीटीसी का वैल्यू निकलता है। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें 61 बीटीसी के वैल्यू की बात करें तो लगभग 44 करोड़ रुपए का 61 बिटकॉइन होता है। 44 करोड़ रुपए का 61 बिटकॉइन होता है। और भली भांति रूप से आप सभी को पता है 100% इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। 100% कुछ भी नहीं होता है। इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने में यहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मगर मैं कहता हूं मेरे साथियों, अगर इस 61 बिटकॉइन की यात्रा को ही अगर आप फुलफिल करने के लिए प्रयासरत रहे और महज आप 50% फेलियर आपने जीवन में देखा है, 50% पास आप हुए, अगर 50% सफलता भी अर्जित कर लेते हैं, 22 करोड़ प्लस की इनकम जनरेट होती है मेरे साथियों। मैं समझता हूं बहुत सारे लोग इसको भी शायद नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हों, उनका मन मस्तिष्क एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो। तो मेरे साथियों मैं कहता हूं 75% अगर आप फेलियर और 25% भी अपने आप को सफल मानते हैं तो 11 करोड़ प्लस की इनकम जनरेट हो सकती है। बात करें अगर 95% अगर आप अपने आप को फेलियर मानते हैं, केवल 5% भी अगर विजेता घोषित कर देते हैं, इतना तो मैं अर्न करके ही रहूंगा, तो 2 करोड़ प्लस की इनकम होती है मेरे साथियों। और भी मैं बात करूं बहुत सारे लोग नहीं, मुझसे तो 1% भी सफलता अर्जित होने में बहुत सारी अड़चने और कठिनाइयां हैं। मैं कहता हूं मेरे साथियों 99% अपने आप को फेल घोषित कर दीजिए। अगर 1% भी अपने आप को विजेता घोषित कर दिया तो 44 लाख रुपए की इनकम होती है। और इस 44 लाख रुपए को अर्न करने में अगर आपने 24 महीने भी खर्च दिए, 24 महीने भी खर्च कर दिए, तो एक महीने की इनकम निकल के आती है लगभग 1,83,000 रुपए। मुझे बताइए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसी कोई जादू की छड़ी, ऐसा कोई अवसर 3 महीने 6 महीने या साल भर के अंदर आपके घर में आने वाला है या आपको मिलने वाला है, जिससे कि आपके घर में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए प्रति मंथ की इनकम आप जनरेट करने वाले हैं। मैं कहता हूं वेल एंड गुड, लगे रहिए, डटे रहिए, टिके रहिए, बहुत शानदार प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। परंतु अगर आपके आपके मन में ऐसा ऐसा सवाल निकल के आता है कि नहीं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे सामने नहीं है, तो मेरे साथियों अपॉर्चुनिटी आपके सामने से होकर गुजर रही है। इसको स्वीकार करना है और स्वीकार अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा संभव है कि आप ऐसा अचीव कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर
जब आप 0.001 BTC यानी 7,000 रुपए से शुरुआत करते हैं तो क्या मिलता है आपको? रेडीमेड बिजनेस मॉडल मिलता है और एक एक्सक्लूसिव NFT वेलकम पास मिलता है। कितने? 0.001 BTC के माध्यम से। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों, जो एक रिसाइकल के बाद चौथे नंबर का जो इनकम जा रहा था प्रत्येक स्लॉट से जाएगा वो रॉयल पूल में, उसके दो पार्ट होते हैं। 50% जाता है हमारा जो वेलकम पास है उसकी लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए, और दूसरा 50% जाता है रैंक एंड रिवार्ड के लिए। दूसरा, और ये दोनों किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। और साथियों अगर हम बात करें जो वेलकम पास है उसकी, अगर हम बात करें, क्रिएटर बॉडी का मानना है कि आने वाले समय में अगर कम्युनिटी बिल्ड होती है, यहाँ पर लोग 12वें स्लॉट तक की यात्रा कंप्लीट करते हैं और 12वें स्लॉट, 11वें स्लॉट, 10वें स्लॉट को अगर रिसाइकल करते हैं तो इतना वैल्यू यहाँ पर मिलने वाला है कि एक BTC भी इस वेलकम पास का प्राइस हो सकता है। और ये डिपेंड करता है आने वाली जनरेशन के ऊपर, यानी कि हम सभी के ऊपर। तो मेरे साथियों अगर चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड 50% कहा जाता है, 50% को हम 100% वैल्यू मान लेते हैं और इस 100% वैल्यू को रैंक एंड रिवार्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी रॉयल पूल का 100% अमाउंट 50% चला जाता है वेलकम NFT पास की लिक्विडिटी को जनरेट करने के लिए और 50% चला जाता है रॉयल पूल का रैंक एंड रिवार्ड के अंदर। और इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? जिन लोगों के 3 स्लॉट एक्टिवेट हो जाते हैं, 50% को हम 100% वैल्यू मान लेते हैं और इसका 25% चला जाता है जिनके 3 स्लॉट एक्टिवेट हो गए हैं उनको। फिर जिनके 6 स्लॉट एक्टिवेट हो गए हैं उनको जाता है 50%, और जिनके 9 स्लॉट एक्टिवेट हो चुके होंगे उनको जाएगा 50%, और जिनके 12 स्लॉट एक्टिवेट हो चुके होंगे इनको भी जाएगा 25%। सभी को चारों अलग अलग रैंक के अंदर 25%, 25%, 25% डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी 50%, 100% और इनका 25%, 25% चारों अलग अलग रैंक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और मजे की बात यह है, अगर आपने पहला रैंक अचीव किया और पहला रैंक अचीव करके आप सेकंड रैंक अचीव कर लिए तो दोनों का इनकम आपको मिलता रहेगा, और सेकंड से आप थर्ड भी अचीव कर लिया तो तीनों का आपका मिलता रहेगा, और थर्ड से आपने फोर्थ भी अचीव कर लिया तो आपको चारों रैंक का यहाँ पर इनकम जनरेट होता रहेगा। ये बहुत ही मजे की बात है, यानी कि किसी प्रकार का कोई लैप्स सेशन यहाँ नहीं है। जो जो रैंक आप अचीव करते जाएंगे सभी का आपको रिवार्ड मिलता चला जाएगा। अब मेरे साथियों अगर डिफरेंस हम समझने की बात करें, बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर अनेक स्लॉट एक साथ में बाय करने की बात करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट। बी टाइटन एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति एक सिंगल स्लॉट से ही अपनी यात्रा शुरुआत कर सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्टों के अंदर मैन्युपुलेशन की संभावना होती है, वहां पर इस प्रकार से बताया जाता है कि ऑटो स्लॉट अपग्रेड का मैकेनिज्म लगा हुआ है, पर एक पतली सी पट्टी में यह भी लिखा होता है मैनुअल स्लॉट अपग्रेड करने वाले के लिए विशेष मान्यता, विशेष वरीयता दी जाती है। ऐसा भी होता है। मैन्युपुलेशन की यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि सिंगल स्लॉट बाइंग है। स्लॉट का मैन्युअल अपग्रेड होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर, पर बी टाइटन के अंदर ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है, ऐसा कोई फीचर ही नहीं है जो मैनुअल स्लॉट अपग्रेड कर सके कोई व्यक्ति। समय समय पर नया सिस्टम लेकर आते रहते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर, पर बी टाइटन एक इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड के माध्यम से बनाया गया है और यहाँ पर कोई नया सिस्टम एड ऑन नहीं किया जा सकता है। अलग अलग ब्लॉकचेन पे अलग अलग सिस्टम समय समय पर लेकर आते रहते हैं, पर ये बी टाइटन का जो मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है वो एक बाइनेंस की BSC स्कैन के ऊपर लेकर आए हैं, जो कि निरंतर आपको लगातार जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक आप यहाँ पर काम करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे साथियों यहाँ पर मैंने अपनी ओर से 100% देने का प्रयास किया। रास्ते आपके सामने दो हैं, सक्सेस और फेलियर की ओर जाते हैं। जो भी आपको चुनना है ये डिसीजन आपका है। तो साथियों डिसीजन इज योर, यानी कि आपको अपने सपने पूरे करना है नहीं करना है ये डिसीजन आपका है। अभी मैं आपको सेकंड चरण के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, मिस्टर प्रमोद सर आएंगे और सेकंड चरण को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो जाइएगा नहीं साथियों, सेकंड चरण को भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आए सर, वेलकम।